कभी सोचा है, रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती है, तब एक मालिक होता है जो जाग रहा होता है, जो हमारी फिक्र करता है, जो हमें देख रहा होता है, जो हमें हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा देना चाहता है। लेकिन हम उसी को भूल जाते हैं जिसने हमें सबसे ज्यादा याद रखा है। ए मालिक, ना हमने तुझको देखा है, ना हम कभी मिले हैं, फिर यह कैसा रिश्ता। सबसे अच्छी तलब अल्लाह की तलब है और सबसे अच्छी याद अल्लाह की याद है। बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है और हरम खजाना होने के बावजूद बरकत से महरूम हो सकता है। दुनिया के सामने खुद को फरिश्ता साबित करने से बेहतर है कि तन्हाई में एक अच्छा इंसान बना जाए। मायने यह नहीं रखता कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, बल्कि मायने यह रखता है कि आपको कैसे लोग पसंद करते हैं। दूसरों को खुद से बेहतर ही समझो, क्या पता उनका अल्लाह से मामला आपसे बेहतर हो। अल्फाज मुर्दा हो जाते हैं जब उन पर अमल नहीं किया जाता। इसलिए अमल कीजिए उतना जितना यहां रहना है, और आखिरत के लिए उतना अमल कीजिए जितना वहां रहना है। कुछ लोग मजाक का सहारा लेकर बड़ी बातें कह देते हैं। जब इंसान दूसरों की बात नहीं समझना चाहता तो वह ऊंची आवाज में बोलकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। रुकावटें और मुश्किलें हमें बेहतरीन रास्तों की तरफ ले जाने के लिए आती हैं। हम अपनी नजर में कभी गलत नहीं होते और कोई हमारी नजर में कभी सही नहीं होता। शायद यही इंसान की फितरत है। क्यों लोगों को मरना आसान लगता है लेकिन अपने गुनाहों से लड़ना मुश्किल। तरक्की इतनी हो कि हजारों मील दूर बैठे लोग आपको सुन लें, लेकिन बेबसी इतनी ना हो कि पास बैठे लोगों की तकलीफ महसूस न कर पाए। अगर कोई आपसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरत बनना अल्लाह की नेमत है। सब्र सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि इंतजार के दौरान खुद को संभाले रखने की ताकत का नाम है। आप वही नहीं हैं जो दुनिया आपको समझती है, आप वही हैं जो सिर्फ अल्लाह जानता है। गलत समझने वालों को कभी भी सही समझाया नहीं जा सकता। जब कोई आपको छोड़ने का फैसला करता है तो सबसे पहले उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है। माफ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक होती है। इसलिए किसी की गलतियों को बेनकाब मत करो। खुदा मौजूद है, तुम हिसाब मत करो। इंसान दोनों मामलों में बेबस है। ना तो वो दुख से भाग सकता है और ना ही खुशी को खरीद सकता है। लोगों की मदद करो ताकि अच्छे कल की दुआएं तुम्हारे साथ चलें। इस जहां से ऐसे गुजरो कि तुम्हारी महकती हुई यादें बाकी रह जाएं। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स पर काबू पा लेना है। आपने फरमाया, हलाल खाना ही असल दौलत है। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, माफ करने की आदत डालो, क्योंकि यह अल्लाह का कर्म है कि उसने इंसान के गुनाहों की पर्दापोशी की है। अगर इंसानों के गुनाह जाहिर हो जाते तो शायद कोई किसी को दफनाने तक न देता। जो इज्जत अल्लाह से मांगी जाती है वही टिकती है, और जो इंसानों से मांगी जाती है वह जलील कर देती है। इंसानों से मोहब्बत करो, यही अल्लाह से मोहब्बत का एक पहलू है। अच्छे सोच और नियत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनकी सोच हमेशा निकली सुबह की तरह उजली और पाकीज़ा होती है। हम जरूर कामयाब होंगे अगर हम वही नसीहतें अपने ऊपर लागू कर लें जो हम दूसरों को देते हैं। इल्म रखने वाले से बहस आसान होती है, लेकिन यकीन रखने वाले से बहस मुश्किल होती है। यह दुनिया आराम की जगह नहीं, इम्तिहान की जगह है। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतजार क्यों करते हैं। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। अल्लाह से असल मोहब्बत वही है जब उसके फैसले पर राजी रहो, चाहे तुम्हारी ख्वाहिश हो या ना हो। दिल बनाने वाले की मर्जी को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। क्या यह सज्जा काफी नहीं कि अल्लाह तुम्हें सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक ना दे। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने मखलूक को इसलिए पैदा किया कि वे मुझसे फायदा हासिल करें, न कि मैं उनसे फायदा हासिल करूं। जो ताकतवर होता है वह दलील नहीं मानता, और जो जाहिल होता है वह भी दलील नहीं मानता। महंगे लिबास में घटिया लोग देखे गए हैं और सस्ते लिबास में बेहतरीन लोग देखे गए हैं। कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। अगर मोहब्बत हो तो खूबियां तलाश कर लेते हैं, और अगर मोहब्बत ना हो
तो खामियां तलाश कर लेते हैं। अमीरी इस बात में नहीं कि तुम्हारे पास कितना माल है, बल्कि अमीरी इस बात में है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अगर अल्लाह पर छोड़ा है तो परेशान क्यों हो, और अगर बंदों पर छोड़ा है तो हैरान क्यों हो। अगर तुम अल्लाह के यहाँ अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो यह देखो कि उसने तुम्हें किस काम में लगा रखा है। जब फैसले अर्श से आते हैं तो जमीन वालों की नहीं चलती। हम वही लोग हैं जो ला हासिल पर रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। अगर अपने सिर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखो। रब इम्तिहान में इसलिए डालता है क्योंकि वो हमें उठाना चाहता है, और इंसान इम्तिहान में इसलिए डालता है क्योंकि वो गिराना चाहता है। दुआ छोड़ने का मतलब है कि तुम अल्लाह को छोड़ रहे हो। दुआ का इनकार अल्लाह का इनकार है। जो दुआ पर यकीन नहीं करता वह अल्लाह पर यकीन नहीं करता। जो लोग हर चीज खुशी से अल्लाह के हाथ में थमा देते हैं वह यकीनन हर चीज में अल्लाह का हाथ पाते हैं। जन्नत का तसव्वुर दुनिया को बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को संवारने के लिए होना चाहिए। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल हल नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जो लोग जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी संभाल लेता है। कभी सोचा है हमारा नाम भी उन लोगों की जुबां पर होगा जिन्होंने हमें अपने हाथों से दफनाया होगा। फिर हमारे घर, हमारे कपड़े, हमारी हर चीज किसी और की हो जाएगी। बस रह जाएगी तो हमारी नेकी, हमारे सजदे, हमारी दुआएं और अल्लाह से हमारा रिश्ता। दुनिया के पीछे भागने से पहले ये याद रखो, कब्र में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तुम्हारे अच्छे अमल होंगे। या अल्लाह हमें हर उस चीज से दूर कर दे जो हमें तुझसे दूर कर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन, जहां अल्लाह की याद दिल से जुड़ती है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके।